मॉर्गन स्टैनली ने पहले भी अपने ग्राहकों से चोरी की थी। आपको क्या लगता है कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है और मैं यहां दुबई में जीवित रह रहा हूं। आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आशा है कि क्रिप्टो क्षेत्र में आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये हमेशा पागलपन भरा होता है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, विशेषकर मेम सिक्का क्षेत्र में। मेरा मतलब है, कृपया वहां सावधान रहें। वहां बहुत सारी उथल पुथल और आपदाएं चल रही हैं, है ना? तो हाँ, वहां सावधान रहें। इसलिए मैं नवीनतम क्रिप्टो करेंसी को प्रबंधित करने का प्रयास कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था, नवीनतम मेम सिक्का, जो वफल से घिरा हुआ है। और हम इसे वहां तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जहां इसे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर ये वफल के लिए एक मेम सिक्का है। मैं वफल का वीडियो टेप करने के लिए एक वीडियोग्राफर को नियुक्त करने जा रहा हूं और आप जानते हैं, उनके ट्विटर पेज और कुछ अन्य स्थानों पर पोस्ट किया गया। तो हाँ, मेम, वफल मेम का हिस्सा बने। ठीक है, इतना कहने के साथ ही मैं अपना स्वयं का माइक्रो DJ15 टोकन भी विकसित करने जा रहा हूं, है ना? क्योंकि वहां बहुत सारे DJ15 टोकन नहीं हैं। वहां केवल 27,000 हैं और मैं शीघ्र ही उनमें से एक पूरा समूह जला दूंगा। इसलिए आपूर्ति में बड़े पैमाने पर कमी आने वाली है। तो हाँ, नीचे दिए गए विवरण में दिए गए लिंक पर जाकर हमारी मदद करें इसका परीक्षण करने के लिए, और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। ठीक है, इतना कहने के बाद मैं आप लोगों को वफल टोकन दिखाता हूं। थोड़ा सा डाउन डे, थोड़ा सा डाउन, लेकिन ये ठीक है ना? हम पकड़ लेंगे, मैं पकड़ लूंगा, ये पकड़ लेगा, हम इसे फिर से उठा लेंगे, है ना? वफल एक बार फिर सर्वोच्च होने जा रहा है। ठीक है, तो सुनिश्चित करें कि आप हमारा अनुसरण करें। सोलाना पर एक वफल है, आइए यहां देखें। कहां है? वहां है। यही है क्या? हम वहां चलें? सोलाना पर वफल। फिर यह एक और टीम है जिसे एक साथ रखा गया है और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। ठीक है, आइए आज की खबरों पर चलते हैं। मॉर्गन स्टैनली स्पॉट बिटकॉइन ETF रिपोर्ट की क्षमता का विस्तार करेगा। ठीक है, कथित तौर पर अग्रणी वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तक पहुंच बढ़ाने पर विचार कर रहा है। कंपनी जल्द ही इसे अधिकृत कर सकती है। लगभग 500 ब्रोकर सक्रिय रूप से ग्राहकों से खरीदारी के लिए आग्रह करेंगे। मॉर्गन स्टैनली बिटकॉइन ETF का स्थान बढ़ाएगा। वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली अपने लगभग 15,000 दलालों को सक्रिय रूप से ग्राहकों की खरीदारी की अनुमति देकर स्पॉट बिटकॉइन ETF ट्रेडिंग तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ठीक है, बढ़िया। जनवरी की शुरुआत में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन द्वारा स्पॉट ETF में एक लीवर की मंजूरी के बाद। बिल्कुल ठीक, उत्तम उत्तम। लेकिन हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हर किसी की इस तक पहुंच हो। हम बस इसे नियंत्रित तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपको लगता है कि आप मॉर्गन स्टैनली पर भरोसा करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, लिंक नीचे विवरण में है। मॉर्गन स्टैनली ने 4.4 मिलियन के सौदे में कीमती धातुओं के भंडारण की खरीद पर ग्राहकों द्वारा लाए गए वर्ग कार्रवाई मुकदमे को निपटाने की योजना बनाई है। कोर्ट फाइलिंग के अनुसार निपटान के बाद अभी भी अनुमोदन की आवश्यकता है, लेकिन मूल रूप से वे इस तथ्य का निपटारा कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ग्राहकों से कहा था कि उनके पास चांदी है। उन्होंने अपनी चांदी अपने पास रखी, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसी प्रकार के परिणामों की अपेक्षा करें, क्योंकि अरे, उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले में उन्होंने शिकायत की कि अरे, एक सेकंड रुकिए, आप हम पर मुकदमा क्यों कर रहे हैं? यह उद्योग व्यापी मानक अभ्यास है। तुम वहां जाओ। ठीक है। अन्य समाचारों में गोपनीयता कोई अपराध नहीं है। समुराई अभियोग ने क्रिप्टो समर्थकों की कड़ी प्रतिक्रिया को उकसाया। बुधवार को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी न्याय विभाग ने समुराई वॉलेट के रचनाकारों के खिलाफ बिना लाइसेंस वाली मनी ट्रांसमिशन सेवा चलाने और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए। इस विकास ने क्रिप्टोकरेंसी समुदाय को छोड़ दिया है। वित्तीय गोपनीयता को कमजोर करने के लिए
अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अपनाए गए आक्रामक उपायों पर कई लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। हाँ, खैर, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इससे किसी भी प्रकार का नमक निकल जाए। वॉलेट सॉफ्टवेयर आपकी क्रिप्टोकरेंसी को संग्रहीत करने का एक साधन मात्र है, और यदि आप समुराई वॉलेट का उपयोग करते हैं तो आप वास्तव में भ्रमित हो सकते हैं। आपके बिटकॉइन कहाँ जा रहे हैं और वे किसके पास हैं और आपको वे कहाँ से मिले और इस तरह की सभी अच्छी चीजें। तो आप समुराई वॉलेट के साथ कानून प्रवर्तन के लिए यह देखना बहुत कठिन बना सकते हैं कि आप अपने बिटकॉइन के साथ क्या कर रहे हैं। तो इसी के लिए वे उन पर मुकदमा कर रहे हैं, जिसका अर्थ है उन पर मुकदमा करना नहीं, बल्कि उन्हें धन प्रेषक कहना, जो कि वे नहीं हैं। यदि आपके पास कुछ डॉलर हैं और आप अपने बटुए में यह अस्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि आप उन डॉलर को किसके पास ले जा रहे हैं, भले ही उन पर सीरियल नंबर हों, तो यह धन प्रेषक नहीं है। आपका बटुआ, आपका भौतिक बटुआ, आप जानते हैं, जो आपके हाथ में है, उसे धन हस्तांतरण माना जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यह मुकदमा कैसे अच्छे से नहीं चलेगा अगर उनके पास अच्छे वकील हैं। मेरा मतलब है, वे उन पर हंसते हैं, है ना? सही, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। ठीक है, आइए चार्ट पर एक नजर डालें, और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप बायबिट davinsiswayfifrin.com या 2bit या यहां तक कि CoinW लिंक पर जा सकते हैं, जो नीचे विवरण में है। ठीक है, खैर, ऐसा लगता है कि बिटकॉइन नीचे की ओर फिसल रहा था और इसे यहां लाल रेखा तक ले जाना था, लेकिन यह ऐसा नहीं कर पाया। यदि यह धारण कर सके तो यह मधुर होगा। यदि यह इस पंक्ति को यहां बनाए रख सकता है तो हमें यहां कुछ इसी तरह का कुछ देखना चाहिए। यहां यह ट्रेंड लाइन, यह बिटकॉइन के साथ अभी हुई सबसे अच्छी बात होगी। आप वास्तव में विचार कर सकते हैं कि हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहां असफल होते हैं तो इससे बाहर निकलने और ऊपर जाने की हमारी संभावना कम हो जाएगी और हम संभवतः $60,000 के निशान से टूट जाएंगे। अब संभावनाएं अभी भी यही कह रही हैं कि आप जानते हैं, हम बिटकॉइन के मामले में मंदी की स्थिति में हैं। तो उम्मीद करो, इसे तोड़ना है, इस तेजी की प्रवृत्ति को तोड़ना है। तो यही मेरी अपेक्षा है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन के नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। तो ये ऐसा ही है। ट्रेडिंग सटीक होने के बारे में नहीं है, यह सर्वोत्तम संभावना लेने के बारे में है, और यह सबसे अच्छी संभावना है। भले ही यह बेकार है, यह सबसे अच्छी संभावना है। हाँ, हालांकि इसकी संभावना अधिक है कि यह नीचे जा सकता है, फिर भी कुछ प्रतिशत संभावना है कि यह ऊपर जा सकता है ना? तो मान लीजिए कि संभावना 60 से 70% कम है, यानी 40 से 40% अधिक है, और इसलिए यह अभी भी उच्च प्रतिशत संभावना है कि बिटकॉइन और ऊपर जा सकता है। यह वैसे काम करता है। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, एथीरियम भी उसी नाव में है। यह है, प्रलय की स्थिति के लिए नियत है ना? हम असफल रहे। इस बड़ी दौड़ के बाद मैं इस प्रवृत्ति रेखा पर बने रहने में असफल हो जाऊंगा, और उस विफलता के साथ हम एथीरियम के लिए गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। क्या यह एक नई प्रवृत्ति रेखा बना सकता है और ऊपर जा सकता है? हाँ, फिर से, लेकिन अभी इसका कोई संकेत नहीं है। यहां बिल्कुल नीचे की ओर ढलान वाली स्थिति है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। नीचे की ओर एक नई ट्रेंड लाइन बनाएं, इसकी अधिक संभावना है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि एथेरियम जिस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का निर्माण कर रहा है उसके साथ क्या होता है। तो संभावना यह है कि हमें यह शर्त लगानी होगी कि यदि हम इस ट्रेंड लाइन पर आते हैं तो सबसे अच्छी शर्त यह होगी कि अरे, ये नीचे जा रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, इतना कहने के बाद देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं इस शो के बाद सवालों का जवाब दूंगा। मैं इसे davinsij15.com पर हर दिन लाइव करता हूं। यदि आप मेरे लिए साइन अप करते हैं, मेरे निजी टेलीग्राम समूह में मेरे चैनल की सदस्यता लेते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं और मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं इसका उत्तर दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।